हर हर महादेव और जय माँ काली दोस्तों। काफ़ी दिन हो गया है। लगभग 1.5 महीना हो गया है कि मैंने दूसरा वीडियो डाला। पहला वीडियो तो यार वो तो ऐसे ही था, मतलब कि वो इंट्रोडक्शन था बेसिकली इस चैनल का। उसमें बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी भौकाल जमाया है, अच्छा। ठीक है। ठीक है। जो कि पूरा करूँगा समय आने पर। बट अभी के लिए मैं सोच रहा था, तो मैं इन 1.5 महीने में सोचा कि यार, एक तो मुझे बहुत घबराहट थी क्योंकि मुझे लगा क्या करूँ, क्या परफेक्ट होना चाहिए, क्या ये ऐसा होना चाहिए। तो एक दिन मुझे ऐसा लगा कि देवी माँ बोल रही है कि भाई बनाओ यार, तुम टेंशन मत लो, बाकी मैं देख लूँगी। तो मैंने बोला आज बनाते हैं। तो बना रहा हूँ मैं ये वीडियो। तो अब किस टॉपिक पे बनाया जाए? शास्त्र पे बनाया जाए, क्योंकि मैं रामायण पढ़ रहा था विवेक देव रॉय का। काफ़ी अच्छी है वो, और जैसे वाल्मीकि रामायण में वैसी ही है ओरिजिनल। या फिर मैं ज्योतिष पे बनाऊँ कि बेसिक, ज़्यादा मुझे आती नहीं है लेकिन एटलीस्ट बेसिक्स बता पाऊँ जिसको इसमें इंटरेस्ट हो या दिलचस्पी हो। या फिर जावास्क्रिप्ट पे बनाऊँ, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, या फिर जावास्क्रिप्ट की पहली लाइन लिखना, या फिर बिना आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं हो तब भी आप ब्राउज़र से कैसे लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे वो काम करता है, फलाना ढिमकाना। तो मैंने सोचा जावास्क्रिप्ट बनाते हैं, सबसे आसान है, और उससे थोड़ा सा मैं एक वीडियो बनाने के एक मोड में आ जाऊँगा। तो यार शुरू करते हैं, क्या दिक्कत है ना? शुरू करते हैं, फिर देखते हैं, जो होगा होगा। जय महाकाल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो बेसिकली ये एक गूगल क्रोम ब्राउज़र है। आपको तो पता ही होगा, आप लोग अगर यूज़ करते हो गूगल क्रोम, तो एक सिंपल ब्राउज़र है। तो बेसिकली मैंने एक प्राइवेट विंडो खोल दी है क्योंकि काम करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है? तो प्राइवेट विंडो खोलने के लिए क्या है, CTRL विंडोज़ के लिए और कमांड मैक के लिए दबाइए, उसके साथ शिफ्ट एंड देन एन, ये तीनों बटन एक साथ दबाना है। तो ये खुल जाएगा। जैसे मैं अभी दबा के दिखाता हूँ आपको, ये खुल गया। ऐसे ही खुल जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये 3 बटन यहाँ दिख रहा है, इस पे दबाना है, ठीक है? मोर टूल्स पे दबाना है, और फिर डेवलपर टूल्स पे दबाना है। अब ये मेरा हिंदी में दिख रहा है, ठीक है? तो आपका अंग्रेजी में दिखेगा, जनरली आपका अंग्रेजी में रहेगा तो, ठीक है? उसके बाद ये खुलेगा तो जनरली आपका एलिमेंट्स वाला टैब खुल जाता है। तो ये क्या है, ये HTML है, ये CSS है, ठीक है? और ये जावास्क्रिप्ट वाला चीज़ है। तो वही मैं समझाता हूँ। तो आपको यहाँ नहीं करना है, आपको कंसोल पे दबाना है। कंसोल पे दबाने से क्या होता है कि आपका जो सारा जावास्क्रिप्ट का इनपुट आउटपुट है वो सब यहाँ दिखेगा, सब कुछ, ठीक है? वो इसीलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट बेसिकली वेब और ब्राउज़र के लिए ही बना था। तो सब कुछ इसमें इंटीग्रेटेड है। आपको कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर या एक्सटर्नल IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। अभी हम बहुत सिंपल चीज़ सीख रहे हैं, तो उसके लिए अभी कोई ज़रूरत का दरकार नहीं है, ठीक है? तो यहीं पर सब कुछ होगा। तो आपको मोटा-मोटा समझ में आ गया क्या खोलना है, क्या करना है, ठीक है? तो यहीं पर सब कुछ करना है। क्लियर है? तो आगे मैं समझाता हूँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या अंदर होता है, फलाना-ढिमकाना, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का बाबा, टेंशन नहीं लेने का। गाड़ी में बैठो आराम से। सब समझाऊँगा। दोस्तों, ये वीडियो मैंने कुछ दिन बाद बनाया है। जो पहला पार्ट आप देख रहे हो वो 3-4 दिन या उससे ज़्यादा पुराना है। तो ये बीच में मैं काफ़ी व्यस्त हो गया था। तो अब ये एक नया वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ। नया मतलब उसी वीडियो का एक नया पार्ट। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आज धनतेरस है, तो सब धनतेरस की शुभकामनाएँ, और दिवाली की एडवांस में सबको शुभ दीपावली। और शुरू करते हैं लक्ष्मी जी की आ, आराधना के साथ। ओम श्रीं महालक्ष्म्याय नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्याय नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्याय नमः। शुरुआत करते हैं। चलिए, तो ये कंसोल खुला हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इस कंसोल में क्या होता है, इससे पहले हम जानते हैं कि ये जो जावास्क्रिप्ट है ये क्या है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट एक टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज क्या होता है, भाषा होता है। तो प्रोग्रामिंग यानी कि आप उससे कुछ बनाते हो जो आपका कंप्यूटर समझ पाए। उसका अपना एक भाषा है। तो आपके भाषा को, मतलब आपका एग्जैक्टली वही भाषा नहीं होता, वो थोड़ा सा लोअर लेवल ही होता है जो हम
मनुष्यों का भाषा से थोड़ा सा कम ही होता है। मनुष्यों का तो बहुत ऊपरी स्तर का भाषा होता है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। मोटा मोटा मैं समझा रहा हूँ, अभी ज़्यादा उस गहराई में नहीं जा रहा हूँ। तो ये चीज़ हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होता है कंपाइल्ड और एक होता है इंटरप्रेटेड। जैसे आपने पाइथन का नाम सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो आप गूगल में सर्च करना पाइथन क्या है। काफ़ी आजकल वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक्स, हर जगह वो जा चुका है पाइथन। तो वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है कि आपने मान लीजिए 500 लाइन का कोड लिखा, ठीक है। तो 500 लाइन जब वो मशीन पढ़ता है तो मशीन एक एक लाइन पढ़ता है, आप समझे। एक एक लाइन पढ़ने को बोलते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। और मान लीजिए जैसे सी है या सी प्लस प्लस है, ठीक है। तो ये जो होता है कंपाइल्ड लैंग्वेज होता है। कंपाइल्ड लैंग्वेज मतलब एक ही बार में एक ही बार में पूरा पढ़ लेता है, मोटा मोटा समझाने के लिए, ठीक है। ये होता है कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। समझ गए, बुझा गया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। तो जावास्क्रिप्ट का पहले एक इतिहास जानते हैं। अब क्योंकि ये कोड शास्त्र है तो संस्कृत पे जोर है, ठीक है। तो इतिहास का मतलब क्या होता है, पहले उस पे एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा इधर चले आते हैं यार, मतलब कोड शास्त्र के नाम दो। हम्म तो इतिहास समझते हैं। तो इतिहास बना है, या इतिहास का संधि विच्छेद है इति जमा ह जमा आस, ठीक है। इति मतलब जो जैसा, ठीक। ह मतलब जो इसके पूर्व शब्द है, यानी इसके जो पहला शब्द है उस पे जोर। तो जो जैसा उस पे जोर, ठीक है। और आस मतलब हो चुका है, ठीक है। तो इतिहास यानी जो जैसा हुआ था, ठीक है, वैसा ही। इतिहास का मतलब बिल्कुल शब्द का मतलब ही यही है कि जो जैसा हुआ था, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो लिटरल ट्रांसलेशन उसका है इंडीड एज इट वॉज, ठीक है। तो अब आते हैं जावास्क्रिप्ट पे कि जावास्क्रिप्ट का इतिहास क्या है। अब आप इतिहास का मतलब समझ गए, है ना। तो जावास्क्रिप्ट का इतिहास मई 1995 से स्टार्ट होता है। बंदे का नाम था ब्रेंडन, ब्रेंडन आइक। ये बंदा काम करता था नेटस्केप कम्युनिकेशंस में। अब जो मिलेनियल्स है वो समझेंगे कि ये विंडोज 95 या विंडोज 98, यानी विंडोज 95, विंडोज 98 जब आया था तो उसमें एक डिफॉल्ट ब्राउजर आता था इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो थोड़ा बाद में आया है, लेकिन उससे पहले का आता था नेटस्केप नेविगेटर। तो नेटस्केप नेविगेटर वही उसी से आया है, ठीक है। तो इस बंदे को या तो बोला गया या इसने खुद से, ये तो मुझे नहीं पता है, बट इसने 10 दिन में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिया जिसका इसने नाम दिया मोका। कॉफ़ी होती है ना, वही वाली, ठीक है। तो उसके बाद इसने इसका नाम का परिवर्तन किया। क्या बनाया उसके बाद इसने इसका नाम, लाइव स्क्रिप्ट। अब उस समय जावा काफ़ी प्रचलित था, ठीक है। तो मार्केटिंग करने के लिए इसका नाम बाद में जावास्क्रिप्ट पड़ गया। Wait, what? अब जावा और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल अलग चीज़ है। मतलब दोनों प्रोग्रामिंग भाषाएं ही हैं, लेकिन वो दोनों का जो तरीका है लिखने का, वो जैसे मशीन में इंटरप्रेट या कंपाइल होता है, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है मोटा मोटा जावास्क्रिप्ट, और ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो ये दोनों अलग है बिल्कुल, लेकिन ये मार्केटिंग प्लॉय था, एक तरह से आप समझ लो मार्केटिंग का एक तरकीब था, ठीक है। अब ये किया गया ताकि ये, मतलब ये मासेस के लिए बनाना चाह रहा था ब्रांडन, तो वो मासेस के लिए फैले तो उसके लिए मार्केटिंग किया गया है। इसका नाम जावास्क्रिप्ट किया गया। आज भी लोगों को जावा और जावास्क्रिप्ट एक ही चीज लगता है। और जब मैं तो प्रोग्रामर ओरिजिनली नहीं हूँ, मैं तो सीखा हूँ थ्रू यूट्यूब एंड एवरीथिंग। सो मैंने भी ये सब जो जाना है कि जावा और जावास्क्रिप्ट एक ही चीज था, अब जानता हूँ कि नहीं, वो बिल्कुल ही अलग चीज है, ठीक है। मैं मूर्ख नहीं हूं। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था। उसके बाद इसका जो ऑफिशियल, यानी कि जो आधिकारिक नाम है वो है एक्मा स्क्रिप्ट। एक्मा, ECMA स्क्रिप्ट, ठीक है। तो एक्मा स्क्रिप्ट इसका नाम है जो अभी तक भी है।
ये सिर्फ डेवलपर्स को पता है जो जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं या ECMAScript में काम करते हैं, उन्हीं को पता है कि ये ECMAScript इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका इतिहास। अब ये कैसे काम करता है ये जानते हैं अगले अगले वीडियो के अगले अध्याय में। हाँ जी, तो आगे समझते हैं अब काम कैसे करता है। ठीक है, तो मैं कोड लिखता हूँ, बहुत सिंपल सा कोड। ठीक है, आप मेरे साथ लिखिए। ठीक है, देखते जाइएगा, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, एक ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट बंद करिए। ठीक है, चाहे तो आप पंक्चुएशन डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं डाल सकते। ठीक है, और फिर दो एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए। ठीक है, इसके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब जनरली जो प्रोग्रामिंग भाषा है उसमें जो सबसे पहला चीज़ लिखा जाता है किसी भी, ये मतलब एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, एसओपी है, कि हेलो वर्ल्ड, एज इफ, जैसे कि प्रोग्रामिंग भाषा आपको बोल रहा है या कंप्यूटर आपको बोल रहा है कि हेलो, हेलो वर्ल्ड या हेलो दुनिया, वट एवर। ठीक है वट एवर, तो मैं उसको वैसे यहाँ लिख देता हूँ पहले, समझाने से पहले। ठीक है, ये लिखा, एंटर मारा, ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। अभी अनडिफाइंड मैं समझाऊंगा, ये बहुत बात की चीज़ है। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड आ गया, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, ब्रैकेट खोला, अपोस्ट्रोफियस हेलो कॉमा स्पेस वर्ल्ड, फिर एक्सक्लेमेशन अपोस्ट्रोफियस, फिर ब्रैकेट बंद, फिर पंक्चुएशन। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। ठीक है, ये आपको एंटर दबाना है। ठीक है, अपने कंप्यूटर में। ठीक है, तो अब ये कैसे काम किया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम समझें कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कैसे ऐप बनता है, फलाना ढिमकाना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यार ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपके जो बेसिकली जो आपके जो आपने लिखा है, ठीक है, पहले वो पढ़ता है उसको। आपने एंटर दबाया ना, तो पढ़ेगा। ठीक है, तो पढ़ता है तो वो उसको तोड़ देता है। ठीक है, तो जैसे मैं एक और लिखता हूँ, थोड़ा सिंपल। ठीक है, अभी आप इसको समझने का ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ये लिखा है लेट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये इज इक्वल टू गणित वाला इज इक्वल टू नहीं। ठीक है, ये असाइनमेंट है, बट वो बाद में समझते हैं। तो यहाँ जैसे लेट है, ये एक पार्ट है, एक्स है, ये एक अलग पार्ट है। तो लेट हो गया आपका कीवर्ड, एक्स हो गया आइडेंटिफायर, इज इक्वल टू हो गया आपका ऑपरेटर, 5 हो गया कि कौन सा डेटा टाइप है, यहाँ पर नंबर है, 5 नंबर होता है, और फिर पंक्चुएशन। तो ये एक, एक दो तीन चार पाँच, पांच भाग में इसको तोड़ देगा। इसको बोलते हैं टोकन्स। तो जावास्क्रिप्ट, इसको जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट नहीं बोलना चाहिए, इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे एक इंजन होता है, जैसे गाड़ी में इंजन होता है। ठीक है, आप तो स्टीयरिंग चला रहे हैं, जैसे स्टीयरिंग है, आपको डिस्प्ले दिख रहा है आपका गाड़ी का स्पीडोमीटर वगैरह। ठीक है, लेकिन ये एक इंजन के पीछे चल रहा है। ये जो आपका ब्राउजर, इसके पीछे एक इंजन है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रोम V8 इंजन। जैसे आपका जो जो फास्ट कार होते हैं, सुपर कार्स होते हैं, उसमें V8 इंजन होते हैं। ठीक है, तो उसी नाम पे ये पड़ा है। अब इसका इतिहास मैं थोड़ा देर में बताता हूँ। ठीक है, तो ये V8 इंजन से चलता है। ठीक है, तो जैसे ये लेट एक्स इक्वल टू 5 है, तो ये आपका एक दो तीन चार पांच टोकन्स हो गए। ठीक है, तो ये जो पांच टोकन्स है, इसको फिर ये एक ट्री जैसा डायग्राम बनाता है। ठीक है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो कंप्यूटर समझ पाए, जो आपका मशीन समझ पाए। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा समझा रहा हूँ कैसे काम करता है। ठीक है, तो एक पेड़ का जैसे पत्तियां होती है ना, वैसे ये पेड़, पेड़ है, उसमें पत्तियां हैं, तो अलग अलग पत्तियां, जैसे लेट एक्स इक्वल टू 5 इस टाइप का बना दिया। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या करता है, ये जो V8 इंजन है, ये जो है इसको जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है, इसको बाइट कोड में बदल देता है। ठीक है, बाइट कोड जो है वो मशीन कोड के बीच में होता है, यानी आपने जो लिखा है और जो मशीन समझता है उसके बीच का बाइट कोड बना देता है। ठीक है, उसके बाद बाइट कोड बनाने के बाद इसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट कैसे करता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जावास्क्रिप्ट में। ये ना तो प्योरली इंटरप्रेटेड है, जैसे मैंने पाइथन के बारे में बताया, ये अपना प्योरली कंपाइल्ड है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप रन करते हो, जैसे ही आप रन करते हो वैसे ही एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, मतलब जैसे ही आप रन करते हो वैसे ही ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, तो ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट नहीं करता है, ये बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। बाइट कोड को फिर ये मशीन कोड में करता है, तो ये फास्ट हो जाता है प्योरली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से, जैसे पाइथन है, पाइथन स्लो है इससे। ठीक है, तो
इससे ये फास्ट हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, ठीक है, जेआईटी। तो ये वी8 जो है जेआईटी के थ्रू को मशीन को समझाता है कि भैया इस बंदे ने इसको ये लिखा है, तो अब इसको ये आउटपुट दो, या तो एरर दो या तो जो लिखा है उसको बराबर से दिखा दो, ठीक है। तो ये जेआईटी हुआ, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपके ब्राउजर में डिस्प्ले होता है। अब मैं एक नया टैब खोलता हूँ, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने मोटा मोटा एक फ्लो बनाया है। तो जैसे आपने जावास्क्रिप्ट कोड लिखा, ब्राउज़र जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जैसे आप मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो क्रोम का ब्राउज़र में कोड मिला उसको। पार्सिंग मतलब वही कि वो एनालाइज करता है, देखता है क्या आपने लिखा है, उसको टोकन में तोड़ता है। जैसे मैंने लेट इज एक्स इक्वल टू 5, उसको 5 टोकन तोड़ दिया, फिर उसको ट्री में डालता है, ठीक है। फिर कंपाइलेशन होता है, जावास्क्रिप्ट मशीन कोड में जाता है, उसके बीच में वो बाइट कोड बनाता है, ठीक है। फिर एग्जीक्यूट होता है जेआईटी में, ठीक है। उसके बाद आपके ब्राउज़र में या जहाँ भी आप जो भी मतलब जैसे मैंने आईडी की बात की थी, जहाँ भी है वो डिस्प्ले होता है। तो ये जो 3 जो स्टेप है ये वी8 में होता है, वी8 इंजन में। क्रोम में वी8 इंजन होता है। जैसे आपका पुराना इंटरनेट एक्सप्लोरर में चक्र था, और किसी में एक स्पाइडर मंकी होता है, शायद फायरफॉक्स में स्पाइडर मंकी होता है। तो अलग-अलग ये नाम है इंजन्स के, ठीक है, जो इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो मोटा-मोटा आप ये समझ गए हो कि क्या है। अब इसमें और थोड़ी गहराई में जाते हैं अगले अध्याय। हाँ, तो अब आते हैं क्रोम वी8 इंजन, यानी क्रोम का जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसके बारे में थोड़ा उसका इतिहास जानते हैं। तो ये जो है लार्स बाक नामक एक व्यक्ति था 2008 में, जो इसने 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 बनाया था। उससे पहले जावास्क्रिप्ट काफ़ी स्लो होता था। इसने इसको सी प्लस प्लस में कोड किया था इस इंजन को। और ये ओपन सोर्स है, यानी कि कोई भी आज भी ओपन सोर्स है, कोई भी इसमें कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है कंट्रीब्यूट कर सकता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसमें अपना कुछ डाल सकते हैं अगर आपको सी प्लस प्लस आता है। तो ये प्योरली ओपन सोर्स है, ये जीआईटी यूज़ करता है, ठीक है। तो ये खासियत था जिससे वी8 काफ़ी पॉपुलर हुआ। ये वेब ब्राउज़र में भी लगता है और काफ़ी अलग जगह भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका क्या खासियत है वी8 इंजन का? वी8 इंजन का ये खासियत है कि जैसे कि इसमें ऑप्टिमाइजेशन भी होता है। ऑप्टिमाइजेशन यानी कि कैसे आपके कोड को और तेज बनाया जाए और कम मेमोरी, कम सीपीयू यूज़ हो, ठीक है। कम आपका मतलब कंप्यूटर का जो ज़्यादा वो यूज़ ना करे उसका जो भी रिसोर्सेज है, यानी उसका जो भी उसका जो कंपोनेंट्स उसमें ज़्यादा जोर ना पड़े, ठीक है। तो इसके लिए उसमें ऑप्टिमाइजेशन कैसे ऑप्टिमाइज करता है, जो आपने कोड लिखा मान लीजिए 300 लाइन का, 200 लाइन का, 100 लाइन का, 5 लाइन का, 1 लाइन का, जो भी है, ठीक है। तो उसके हॉटस्पॉट्स होते हैं, हॉटस्पॉट्स। तो उस हॉटस्पॉट्स में वो बेसिकली हॉटस्पॉट्स क्या है, वो जो हॉटस्पॉट्स है वो उसको फ्रीक्वेंटली जो बार बार जो कोड रन हो रहा है, जो बार बार जो पार्ट ऑफ कोड बार बार रन हो रहा है, वो उसको एक्स्ट्रा ऑप्टिमाइज करता है। इससे आपका कोड फास्ट रन होता है, ठीक है। अब वी8 इंजन में दो चीज होता है, एक होता है कॉल स्टैक, होता है मेमोरी हीप, ठीक है। तो कॉल स्टैक क्या होता है कि वो आपका एग्जीक्यूटर है, सिंपल भाषा में बताओ कि वो एग्जीक्यूटर मतलब वो ही कोड को रन करता है। वो कैसे रन करता है, उसमें एक सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं स्टैक। स्टैक यानी गट्ठा। जैसे कि आपने एक किताब रखा, उसके ऊपर एक किताब रखा, उसके बाद एक किताब रखा, उसके ऊपर एक और किताब रखा, तो ये होता है स्टैक। स्टैक कैसे काम करता है, मान लीजिए मैं कोड लिखा, पहला लाइन कोड, दूसरा लाइन कोड, तीसरा लाइन कोड, चौथा लाइन कोड, पांचवा लाइन कोड। तो पांचवा लाइन पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर चौथा लाइन, फिर तीसरा लाइन, फिर दूसरा लाइन, फिर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन हुआ है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये कॉल स्टैक में होता है। मेमोरी हीप में क्या होता है, जो आपका जो डेटा आप कहीं से मंगा रहे हो, कहीं से ला रहे हो, या कहीं से आप डाल रहे हो, वो वहां स्टोर होता है मेमोरी हीप में, मोटा मोटा समझते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मोटा मोटा कैसे रन होता है, ठीक है। अब ये हुआ जावा स्क्रिप्टिंग। इसके अलावा एक वेब एपीआईज भी होते हैं। अब उसके अंदर बतेरे चीज़ है, उसके अंदर डॉम है, उसके अंदर इवेंट लिसनर्स है। अब वो सब बाद में हम लोग बात करेंगे, वो बहुत हाई फाई चीज़ें हैं। अभी तो सिंपल रखते हैं, ठीक है। अब जो आपका इस बार मैंने अभी इस पॉइंट पे मैंने अभी इस बिंदु पे मैंने अभी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बात नहीं किया है, लेकिन आपका जो वेब पेज है वो 3 भाग से बनता है, ठीक है। पहला भाग होता है जिसको बोलते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। वो क्या होता है, वो आपका कंकाल है,
यानी कि कौन कहाँ बैठेगा, यानी यहाँ आपका टेक्स्ट आएगा, यहाँ आपका इमेज आएगा, यहाँ आपका क्या आएगा, यहाँ आपका पैराग्राफ आएगा, जो भी है HTML में, वो उसका मोटा मोटा स्ट्रक्चर बनाता है। CSS क्या है? CSS उसका सुंदरता है कि कौन सा रंग कहाँ डलेगा, इमेज बॉर्डर कैसा होना चाहिए, बॉर्डर ऐसे गोल होना चाहिए कि सीधा होना चाहिए, ठीक है। जो आपको सुंदरता है, यानी कि जो आप देखते हो एक्चुअली सुंदर लगता है वेबसाइट, वो CSS से है, ठीक है। वो होता है कैस्केडेड स्टाइल शीट्स, ठीक है। वो स्टाइल जो उसमें आ गया उसी से आ रहा है वो, तो स्टाइलिंग के लिए होता है वो। और जावास्क्रिप्ट क्या है? वो उसमें जान डालता है, यानी कि आप कुछ दबाते हो बटन में, या आप कुछ इधर दबाया तो एनिमेशन चला, ये जो भी है, जो भी उसमें डायनामिक, यानी उसमें एनिमेशन एनिमेट करता है, उसको जीवित करता है, वो जावास्क्रिप्ट करता है। तो ये 3 चीज़ से आपका वेबसाइट चलता है। और आजकल तो ये 3 चीज़ से आपका वेब ऐप भी बनने लगा है, मोबाइल ऐप्स भी बनने लगे हैं, ठीक है। और भी अलग अलग लैंग्वेजेस है, लेकिन जनरली मैं जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया मोटा मोटा। अब अगले अध्याय में थोड़ा सा और समझेंगे और फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। अब जो जावास्क्रिप्ट इंजन है, या जावास्क्रिप्ट जो है, जब कोड लिख रहे हो, वो सिंगल थ्रेडेड होता है। अब ये बोलेंगे यार सिंगल थ्रेड क्या चीज़ है? यार सिंगल थ्रेड जो होता है वो जैसे जो नाम है उसी में एक धागा, ठीक है। एक धागा में ही सब कुछ चल रहा है, यानी जैसे आप एक धागा मान लो, इसी में अलग अलग चीज़ आ रही है, ठीक है, और वो एग्जीक्यूट होते जा रही है, आगे बढ़ रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो कोई चीज़ अगर पहले से रन हो रहा है, उसको टाइम लग रहा है, तो पीछे वाला भी रुका रहेगा, वो अभी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जो एक एक करके रन हो रहा है, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। यानी कि पहला रन हुआ, जब वो रन हो जाएगा, जब उसका आउटपुट आ जाएगा, तब अगला रन होगा, जब उसका आउटपुट आ जाएगा तो तीसरा रन होगा, और फिर वैसे वैसे करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में सिंक्रोनस तो होता ही है, लेकिन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग भी होती है, ठीक है। एसिंक्रोनस क्या होता है कि मान लीजिए कोई चीज़, जैसे कहीं से आप डेटा ले रहे हो, तो आप ये नहीं चाहते कि वेबसाइट में आप डेटा ले रहे हो तो यूज़र बैठा रहे कि भैया हाँ जब आप लाइएगा तभी हम करेंगे। 2000 years later. ऐसा नहीं है, ठीक है। कि वो आप चाहते हो कि वो कुछ और भी देख सके वेबसाइट में, ठीक है। तो इसके लिए एसिंक्रोनस डाला गया जावास्क्रिप्ट में, कि यहाँ से वो डेटा ले भी रहा है, तो आप कुछ यूज़र को चाहते हो कि यूज़र कुछ और कहीं दबा दे, ठीक है, तो वो दबाने पे भी खो जाए। तो सिंगल थ्रेडेड तो है, लेकिन एसिंक्रोनस भी है। तो ये जावास्क्रिप्ट का एक अलग खासियत है, जो कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या बाकी स्क्रिप्टिंग या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से अलग है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आप समझ गए जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, क्या है, कैसे इसका इतिहास था, क्या V8 का इतिहास था, कॉल स्टैक, मेमोरी हीप, ये सब क्या होता है, और सिंगल थ्रेडेड और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसी पे हम वीडियो को यानी एटलीस्ट इस अध्याय को हम अंत करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोड शास्त्र, जहाँ कोडिंग से कहानी बनती है। मैं नीरद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड तस्वीदानिया।